अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मुअज़्ज़म सामीन व नाज़रीन, आज हम जो है मरीज़ और मरीज़ की नमाज के हवाला से चंद एक अहकामात की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो ये जानना है कि मरीज़ कहते किसको हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि जिसका सर दर्द हो, टांग में दर्द हो, वो अपने आप को शरई मरीज़ समझ लेता है। गिरामी कदर सामीन, ये नमाज ऐसा फरीज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो इंसान को मरीज़ की हालत में भी मुआफ़ नहीं, मर्ज़ की हालत में भी उसने इस फरीज़ा को अदा करना है। हाँ, जब शरई मरीज़ बन जाए उस सूरत में कुछ रुखसत अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को अता फरमाई गई है। मरीज़ वो होता है जिसको हकीम सादिक या डॉक्टर सादिक तस्दीक कर दे कि अगर ये वज़ू करेगा, वज़ू करके नमाज शुरू करेगा तो इसकी बीमारी लंबी हो जाएगी, या फिर ये बीमार ऐसा हो जाएगा कि अरसा तक ये दुरुस्त नहीं हो सकेगा, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकेगी, उसको शरई तौर पर मरीज़ का नाम दिया गया है। उसके अलावा बुखार हो जाना, छोटे छोटे जो उज़र आ जाते हैं इंसान को, इनका लाहिक हो जाना, ये शरई तौर पर मरीज़ के ज़ुमरा में नहीं आते। हाँ, रुखसत है इनके सूरत में कि जब इंसान बिल्कुल लाचार हो जाए, उसको अपने आप की होश भी ना रहे, या फिर उसकी बीमारी बढ़ जाए, तो उस सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को रुखसत अता फरमाई गई। फिर ऐसा मरीज़ जो शरई तौर पे मरीज़ बन जाए, उसकी फिर नमाज पढ़ने की हकीकत क्या है। हमारे यहाँ तो ये है, थोड़ा सा उज़र लाहिक हुआ तो बैठ के नमाज शुरू कर दी गई, लेकिन फुक़हाए किराम ने बयान फरमाया कि जिस हद तक मुमकिन हो इंसान खड़ा होकर नमाज पढ़े, जिस हद तक मुमकिन हो, मतलब कि आखिरी हद तक भी अगर बंदे को जाना पड़े तो जाना चाहिए। अगर आखिरी हद तक पहुंचने के बावजूद खड़ा नहीं हो सकता तो फिर इख्तियार है कि वो बैठ के नमाज पढ़ सकता है। हमारे यहाँ क्या है कि हम गलियों में, बाज़ारों के अंदर गप्पों में जब मसरूफ़ होते हैं तो 3-3 घंटे भी खड़े हो लेते हैं, लेकिन जब मस्जिद में आते हैं तो फिर हमें 2 मिनट के लिए क़याम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में वो शरई तौर पर मरीज़ नहीं समझा जाएगा। शरई तौर पर मरीज़ वो होगा कि जब नमाज शुरू करेगा तो ऐसा डॉक्टर उसको कहे कि भाई तू अगर नमाज पढ़ेगा तो तेरी बीमारी लंबी हो जाएगी, तू काफ़ी देर तक ठीक नहीं हो सकेगा, उस सूरत में छूट है, वरना छूट नहीं है। तो फिर अब कुछ मसाइल है इसके हवाला से कि अगर खड़े होकर नमाज पढ़नी है या बैठ के नमाज पढ़नी है मरीज़ ने, तो उसका अंदाज़ क्या होगा। तो मसला ये है कि अगर मरीज़ है, उसको डॉक्टर ने कह दिया है कि तो इसे खड़े भी नहीं होने होता, वाकई वो बीमार है और आखिरी हद तक चला गया है कि क़याम की हालत में भी 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको फिर इजाज़त है कि वो बैठकर इशारे के साथ नमाज पढ़े। यानी कि जिस बंदे से क़याम साकित हो जाएगा उससे फिर रुकू और सजदा भी साकित हो जाएगा। मिसाल के तौर पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, क़याम नहीं कर सकता, तो फिर क्या है, बैठकर इशारे के साथ नमाज पढ़े, रुकू और सजदा भी उससे साकित हो जाएगा। रुकू का भी सजदा करेगा और सजदे का भी, रुकू का भी इशारा करेगा और सजदे का भी इशारा करेगा, और सिर्फ फ़र्क इतना है, रुकू का इशारा थोड़ा सा कम झुकाएगा और सजदे का इशारा थोड़ा सा ज़्यादा झुकाएगा। अगर इस अंदाज से रुकू और सजदा नहीं किया, रुकू का और सजदे का दोनों का इशारा एक ही अंदाज में किया, तो फिर उसकी नमाज ख़त्म हो जाएगी, नए सिरे से उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी, इसलिए कि उसने रुकू और सजदे के अंदर कोई फ़र्क नहीं किया। इसलिए रुकू और सजदे के अंदर दोनों में फ़र्क भी लाजमी करना है। अगर
इंसान बैठ भी नहीं सकता, बैठना भी मुश्किल हो गया है, खड़े होकर नमाज पढ़ना थी वो भी मुश्किल हो गया, बैठ कर पढ़ना थी वो भी मुश्किल हो गया, फर्ज अब भी मुआफ नहीं। भाई अब क्या करना है? अगर इस हालत में भी बैठ कर भी वो नमाज नहीं पढ़ सकता तो शरीयत इस्लामिया ने हुक्म इरशाद फरमाया कि वो फिर अपनी पीठ के बल लेट कर नमाज अदा करे, अपनी चारपाई पर लेट कर नमाज अदा करे, नीचे किसी जगह पर लेट कर नमाज अदा करे। तो वो किस अंदाज से नमाज अदा करेगा कि लेटेगा चारपाई पर या जिस अंदाज में भी, तो उसकी टांगे जो हैं वो किबला की रूह होंगी, ठीक है, इस अंदाज से वो लेटेगा कि पाँव उसके किबला की जानिब होंगे, और जो उसका सर होगा उसके सर के नीचे तकिया वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ रख दी जाएगी ताकि मरीज़ का जो मुंह है वो आसमान की तरफ ना हो बल्कि थोड़ा सा ऊपर होके किबला की जानिब हो जाए। और फिर मुनासिब ये है कि ऐसा मरीज़ अगर उसके अंदर ताकत है तो उसके जो घुटने हैं उनको खड़ा कर दिया जाए ताकि किबला रू होने से पाँव बच जाए, बेअदबी होने से इंसान बच जाए। फिर आगे एक मसला है और बहुत अहम है, ऐसा मरीज़ जो बेहोश हो गया और बेहोशी इतनी लंबी हुई कि 5 नमाजों का वक़्त भी गुजर गया अभी तक होश नहीं आई, 6 नमाजों का वक़्त भी गुजर गया होश नहीं आई, 2 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, तो अब ये जितना इतना लंबा अरसा उसका बेहोशी में गुजरता जा रहा है तो ये सारी नमाजें भी अब उससे साकित हो जाएंगी, इन नमाजों का उससे हिसाब नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने फजल से मुआफ़ फरमाने वाला है। लेकिन अगर उन नमाजों 5 नमाजों से कम तक बेहोश रहा, फजर के टाइम बेहोशी तारी हुई, जोहर के टाइम होश आ गया, या फजर के टाइम बेहोशी तारी हुई, मगरब के टाइम होश आ गया, 5 नमाजों से अगर कम है तो उस सूरत के अंदर उसको फिर वो सारी नमाजें जो रह गई हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सारी नमाजों की फिर उसको कज़ा करनी है। ये मसला जो है फतावा काजी खान के अंदर भी इमाम काजी खान ने नकल फरमाया है, साहिब हिदाया ने तजनीस वल मजीद के अंदर भी इसको नकल फरमाया है, इस अंदाज से इसको अदा करना है। लेकिन अगर रुकू और सजदे पर कादिर है, क़याम पर भी कादिर है, तो फिर जितना भी मुमकिन हो सकता है बैठने की बजाय खड़े होकर वो नमाज अदा करे, रुकू भी करे और साथ साथ सजदा भी करके नमाज अदा करे। फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि मरीज़ होता नहीं, ठीक है, मरीज़ होता नहीं, लेकिन क्या करते हैं सजदे में जाकर अपने पाँव को इस अंदाज में रखते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट अपने पाँव को रख कर सजदा करते हैं, जो पाँव की उंगलियां हैं उनको बिल्कुल सीधा रख कर, बाज़ तो ऐसे होते हैं जो सजदे में दोनों पाँव ही उठा देते हैं। तो मेरे भाइयों इस अंदाज से नमाज बहुत जो है वो आगे चली जाती है, दुरुस्त नहीं होती। क्यों? इसलिए कि नमाज के अंदर 10 उंगलियों का पेट लगाना इस अंदाज से करेंगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसका हर उज़व नमाज पढ़ता है, जब रुकू करता है तो उसका हर उज़व रुकू करता है, जब सजदा करता है तो हर उज़व उसका सजदा करता है। तो जब सजदा करना है तो इस तरह पाँव नहीं लगाने, इस तरह करके पाँव लगाने हैं ताकि जो उंगलियों का पेट है वो ज़मीन पर लगे और उंगलियों का, पाँव की उंगलियों का चेहरा जो है वो किबला की जानिब हो जाए। 10 उंगलियों का पेट लगाना नमाज के अंदर सुन्नत है, 3 उंगलियों का पेट लगाना वाजिब है, 1 उंगली का पेट लगाना ज़मीन पर सजदे की हालत में फ़र्ज है। अगर एक भी उंगली ना लगी सजदे में तो फ़र्ज ही जाता रहा, नमाज ही गई। अगर 3 उंगलियों का भी पेट ना ज़मीन पर लगा तो वाजिब गया, सजदा साहब ना हुआ तो फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ेगी। तो इस अंदाज से मेरे भाइयों इन मसाइल की तरफ तवज्जो करने की इंतहाई ज़रूरत है। अल्लाह ताला इन मसाइल को समझ कर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।